If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segment of other chord. Okay, तो ये क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ, फिर सॉल्व करते हैं. इनको क्या चाहिए, एक ही सर्कल दिया है, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, एक सर्कल लिया है. फिर क्या बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं इसमें दो कॉर्ड है कि जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो ठीक है भाई, कॉर्ड ले लेते हैं कि जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं. और ऊपर से ऐसे वैसे कॉर्ड्स नहीं है, वो इक्वल कॉर्ड्स हैं, मतलब इनकी लेंथ इक्वल है. अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी और ये सी डी, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी पहले से बोल रहे हैं भाई, ठीक है ना. कॉर्ड्स इक्वल है तो ए बी और सी डी की जो लेंथ है वो कैसी है, इक्वल है. प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड. अब यहाँ पे मान लो ये एक्स है, तो ये क्या प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं हमको कि ये जो ए एक्स है ये तुम प्रूव करो इक्वल है डी एक्स को. ठीक है, ए एक्स किसको इक्वल है, डी एक्स को इक्वल करो, प्रूफ करो. और जो नीचे वाला है सी एक्स, ये तुम प्रूव करो इज इक्वल टू बी एक्स. ऐसा गेम चल रहा है उनका. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. क्या बोल रहे हैं, ए एक्स इक्वल टू डी एक्स प्रूव कर दो और सी एक्स बी एक्स को प्रूव कर दो. ऐसा चल रहा है उनका. अब सीधी सी बात है, ये कॉर्ड्स इक्वल हैं तो हम लोग थोड़ा बहुत तो कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन अगर सर्कल है बिना सेंटर के काम कैसे करेंगे, है ना. तो हमको एक सेंटर लेना पड़ेगा. करेक्ट, अग्रीड, एक सेंटर तो लेना ही पड़ता है भाई, बिना सेंटर के काम कैसे करेंगे, है ना. सो इस सेंटर से हम लोग परपेंडिकुलर ले लेंगे. किसके ऊपर, हमारे जो ये हैं ऑफ दिस कॉर्ड, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर ए ओ एम परपेंडिकुलर ले लेते हैं, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं. फिर सॉल्व करना आसान चला जाएगा. तो ये कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा, है ना. ये वाला पार्ट, जो ऑरेंज वाला पार्ट है वो कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा. ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ओ एन, ये हम लोग कंस्ट्रक्शन में बता देंगे, फिर काम करना शुरू कर सकते हैं. ठीक है, सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर कि क्या प्रूव करना है हमको. ए एक्स इक्वल टू डी एक्स एंड सी एक्स इज इक्वल टू बी एक्स, ये प्रूव करना है. तो एक थोड़ी अच्छी ड्राइंग ले लेते हैं. ये पोलियो वाली डायग्राम थी, है ना, मतलब थोड़ा सा सोफिस्टिकेशन होना चाहिए भाई, ऐसा कैसा. ओके, तो ये रही भाई सिम डायग्राम, है ना, एकदम खतरनाक डायग्राम है. इसको नाम दे देते हैं अपन. ठीक है, इसका नाम ले लेते हैं ए. ये कौन है भाई, ये ए है, ये वाला पॉइंट. ये कौन है, ये है बी. ये कौन है, ये है डी. ओके, ये सी ऑब्वियसली, ये ओ, ये एम, ये एन. और ये तो परपेंडिकुलर है ना भाई, हाँ तो परपेंडिकुलर. ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ. आप ये एकदम मस्त डायग्राम निकाल सकते हैं. लेटर दे दो. अभी गिवन देते हैं, है ना. जो गिवन है, गिवन डेटा एक्चुअली उसको ना जीवन बोलना चाहिए, लाइफ का जीवन देता है भाई, है ना, जीवन डेटा. तो चलो जीवन डेटा लिख देते हैं. गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा, गिवन डेटा इज दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल, है ना. क्या बोले उन्होंने, कॉर्ड्स इक्वल बोले ना, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी बोल दो भाई. ये दिया है उन्होंने. प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, टू प्रूफ. प्रूफ तो लाइफ में बहुत कुछ करना है, लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन में जो बोला है उतना प्रूफ कर लेते हैं, है ना. क्या बोला है इसमें प्रूफ करने के लिए, ए एक्स. अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो हमने लिखा ही नहीं, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है. ए एक्स है ना, तो हमको क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव ए एक्स इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, डी एक्स. ये पहला हो गया. एंड और एक क्या प्रूफ करना है भाई, और एक प्रूफ करना है भाई, वो है बी एक्स इक्वल टू सी एक्स. तो बी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्रूफ करना है और ए एक्स इक्वल टू डी एक्स प्रूफ करना है. अब बात करते हैं प्रूफ, सबूत, है ना. अदालत सबूत मांगती है तो एग्जाम भी क्या करते हैं, सबूत मांगते हैं तो प्रूफ देते हैं भाई. चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया था ना. कंस्ट्रक्शन आपको सेपरेट लिखना है तो करो, नहीं तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना. कंस्ट्रक्शन भी अगर आपको यहाँ पे ऐड करना है भाई, ऐड कर लो, है ना. फुकट का पेपर मिल रहा है एग्जाम में, लिख दो कंस्ट्रक्शन भी. हाँ, तो क्या कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ. क्या ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू. ओ एम किसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तुम, ए बी कॉर्ड को, और भी कुछ ड्रॉ कर रहे हैं ना. एंड ड्रॉ ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी. क्या ड्रॉ, वो तो इसके जैसा हो रहा है, वो क्या बोलते, फ्रॉक्स के जैसे. ड्राउ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ड्राउ ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी. चलो ठीक है, बहुत ड्रॉ कर लिया. अब प्रूफ देख लेते हैं. ओके, प्रूफ में सबसे पहला
कैन वी से वो परपेंडिकुलर, तुमको वो थ्योरम तो याद होगा, अगर तुमने परपेंडिकुलर निकाला है तो व्हाट डज दिस मीन, कैन वी से वो कॉर्ड्स इक्वल हो जाएंगे, फिर परपेंडिकुलर हो जाता है ना, कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाता है, इफ यू रिमेंबर कॉर्ड इज ऑलवेज बाइसेक्टेड इफ यू हैव अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से अगर परपेंडिकुलर निकाले तो बाइसेक्ट हो जाता है। सही है, डायग्राम को कुछ ज़्यादा ही गंदा कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला पॉइंट हम लोग वहाँ पे मेंशन करेंगे। क्या लिखेंगे सबसे पहला, द फर्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू राइट इज we will say AM is equal to BM, है ना, AM is equal to BM, is equal to bum ये बहुत मस्त हो रहा है, is equal to bum। ओके, ये क्यों इक्वल है भाई, वो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, करेक्ट, वो वाला थ्योरम। इज इक्वल टू, कैन आई जस्ट से दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, विल दैट बी फाइन, ठीक है ना। और दूसरा वाला क्या बोलेंगे, दूसरा वाला बोल देंगे भाई DN इज इक्वल टू CN, डन इज इक्वल टू कन, है ना, ऊपर का इज इक्वल टू बम, इसको क्या बोलेंगे, डन इज इक्वल टू कन एंड हाफ CD। या दोनों का रीजन क्या बोलेंगे, दोनों का एक ही सिंपल रीजन हम लोग बोलेंगे, वो ये है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फिर से ड्रॉन आ गया रे भाई, ड्रॉ ओके, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल, टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, टू द कॉर्ड क्या करता है वो, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। हमने थ्योरम के थ्रू प्रूव कर दिया भाई कि वो पार्ट्स इक्वल हैं और हाफ है ऑफ AB एंड CD। अब बड़ा गेम खेलते हैं, इसकी वजह से क्या प्रूव हो जाएगा, AB इज इक्वल टू CD, सही है, बिकॉज ऑफ पहले ऑलरेडी अपने पास दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू CD इज ऑलरेडी गिवन एट द टॉप, तो वहां से शुरुआत करेंगे हम लोग। AB इज ऑलरेडी सेड इक्वल टू CD, ये कैसे बोल रहे तुम, अरे भाई जीवन डेटा है, क्या है, जीवन डेटा है, सही है। नाउ इफ इट इज जीवन, दोनों तरफ कैन आई से, अगर मैं दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या, है ना, मेरी मर्जी, मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दोनों तरफ से। अब ऐसा मत करो दोनों तरफ से हाफ से मल्टीप्लाई करके फिर से कट करने का, फिर तो AB इज इक्वल टू CD आ जाएगा ना, दैट डजंट मेक सेंस। हाफ ऑफ AB को कैन आई राइट डाउन AM, कैन आई राइट डाउन हाफ ऑफ AB एज AM, है ना, ऊपर से हम लोग लिख सकते हैं AM, इसको क्या बोलेंगे AM, एंड हाफ ऑफ CD मतलब क्या है, DN। एंड सिमिलरली वैसे ही मैं क्या ऐसे प्रूव कर सकता हूँ क्या, कि MB इज इक्वल टू CN, सही है। मैंने क्या किया, पहले इसकी जोड़ी ली, ये दोनों की, और फिर ये दोनों की जोड़ी इक्वल बता दी, क्योंकि दोनों तरफ वैसे भी ABCD हाफ ABCD है, मैंने क्या बोला, AM इज इक्वल टू DN एंड BM इज इक्वल टू CN, है ना। अगर आपको बहुत ही ये लग रहा है, बुरा लग रहा है कि सर बिना रीजन के हम लोग दे रहे, तो काम कर लो भाई, इसको नंबर 1 दे दो एंड जस्ट से फ्रॉम 1, है ना, इतना दुख रहा तुम्हारा तो यू जस्ट राइट डाउन फ्रॉम 1, ठीक है। सो ये हो गया फ्रॉम 1। अभी हमको वो तो प्रूव कर दिया हमने, AM DM सब इक्वल है बोल के, लेकिन देयर इज जस्ट वन इशू, हमको AX इक्वल टू DX प्रूव करना है, राइट। तो वो ट्राइंगल को ले लेते हैं, एक ट्राइंगल को प्रूव कर लेते हैं, कॉन्ग्रुएंसी, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं ना हमको, इन ट्राइंगल OMX एंड ट्राइंगल OMX एंड ONX, मैं ये बीच में की लाइन को ज्वाइन कर लेता हूं, तो आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल मिल जाएगा मस्त, है ना, दोनों 90 डिग्री के हैं। तो अगर दोनों तरफ 90 डिग्री के ट्राइंगल्स हैं तो एक ही ऑप्शन बचता है, RHS, है ना, RHS के थ्रू मैं बता सकता हूँ। तो चलिए, इन ट्राइंगल OMX एंड ONX क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल OMX इज इक्वल टू एंगल ONX, 90 डिग्री ईच, सही है, दोनों एंगल 90 डिग्री है भाई। दूसरा OX इक्वल टू OX, उनकी जो कॉमन हाइपोटेनस है बीच में OX, है ना, तो OX इक्वल टू OX। और लास्ट OM इज इक्वल टू ON। ये कैसे हमने बताया, ये तो चलो ठीक है, ये तो कॉमन के थ्रू बताया तुमने, है ना, ये रीजन कॉमन वाला तुमने यूज किया था। OM इज इक्वल टू ON कैसे बोल सकते हैं,
ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स, नो, एंड इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ओ एम एंड ओ एन इक्वल कैसे बोल सकते हो तुम? ओ एम एंड ओ एन, क्योंकि भाई ए बी एंड सी डी इक्वल है ना, तो फिर ओ एम भी तो सेम आएगा, थ्योरम है ना वो। सो लेट अस जस्ट राइट डाउन द रीजन हियर। क्या लिखेंगे? ए बी एंड सी डी आर इक्वल कॉर्ड्स। आर कौन से कॉर्ड्स हैं? आर इक्वल कॉर्ड्स। तो उससे क्या होता है? उससे भाई एंड इक्वल कॉर्ड्स, एंड इक्वल कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स, सेंटर से उनका डिस्टेंस कैसा रहता है? सेंटर से उनका डिस्टेंस भी सेम रहता है। इक्वल कॉर्ड्स आर, इक्वल कॉर्ड्स आर, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट। आर क्या है? इक्विडिस्टेंट है वो। कहाँ से? फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर। ठीक है, तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। हमने प्रूव कर दिया भाई कि ओ एम इज इक्वल टू क्या है? ओ एन है। तो मैं वो ट्राइंगल फिर कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूँ। ये जो दो ट्राइंगल्स की हम लोग जब से बात कर रहे हैं, ओ एम एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू विच ट्राइंगल देन? ओ एन एक्स। वॉट लॉजिक? आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, है ना, आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, तो हमने प्रूव कर लिया कि भाई कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू तो है। अभी यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ाते हैं और क्या लिखेंगे? वी विल राइट डाउन एम एक्स इज इक्वल टू एन एक्स। एम एक्स इज इक्वल टू एन एक्स। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? एम एक्स इज इक्वल टू एन एक्स, बिल्कुल सीपीसीटी के थ्रू आई कैन से विद द हेल्प ऑफ सीपीसीटी दैट एम एक्स इज इक्वल टू एन एक्स। इसको मैं नंबर दे देता हूँ, लेट मी जस्ट कॉल इट 3। और 1 और 2 किसको बोलेंगे? लेट मी जस्ट से वो ए एम को हम लोग 1 बोल देते हैं, और एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको मैं 2 बोल देता हूँ। नहीं, पहले 1 2 ऑलरेडी दिया है ना हमने, इसको 2 बोल देते हैं, फिर इसको 3 बोल देते हैं, और दोनों को लिखते हैं फ्रॉम 1। सही है? ओके, नाउ इट इज ओके। अभी एम एक्स इज इक्वल टू एन एक्स आ गया, इसको 3 नंबर की जगह फिर 4 देना पड़ेगा। ओके ठीक है। अभी एडिंग 1 एंड 3, ठीक है, अगर हम लोग ये जो इक्वेशन है, लेट अस जस्ट ऐड देम। हमारा पहले इक्वेशन 2 को लेते हैं, ऐड 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 इक्वेशन, नहीं तो खाली नंबर लिखते हैं, ऐड 2 एंड 4, 2 एंड 4 को ऐड करते हैं। ठीक है, 2 में कौन है? ए एम है, और 4 में कौन है? एम एक्स है। तो लेट अस जस्ट ऐड दोस, दोनों तरफ दोनों को ऐड कर लेते हैं। सो दैट विल बी ए एम प्लस एम एक्स इज इक्वल टू, दूसरे साइड पे क्या आ जाएगा? डी एन प्लस क्या आ जाएगा? एन एक्स। करेक्ट। अभी क्या यहाँ पे कुछ कट हो सकता है? बिल्कुल कट हो सकता है। एम एक्स और एन एक्स इक्वल है ना, एम एक्स और एन एक्स क्या है? इक्वल है। ओके, तो लेकिन उसको कट नहीं करना है, ठीक है ना। अगर आप कट कर दोगे कोई कुछ बचेगा नहीं। आप डायग्राम को देखो, ए एम प्लस एम एक्स क्या होता है? ए एम प्लस एम एक्स क्या होता है? ए एक्स होता है ना। व्हाट इज दैट? दैट इज ए एक्स एक्चुअली। ये क्या है? ए एक्स है। और डी एन प्लस एन एक्स क्या है? डी एन प्लस एन एक्स, दैट इज एक्चुअली डी एक्स। वो एक्चुअली कौन है? डी एक्स है। करेक्ट। तो ये हो गया फर्स्ट। अब एक स्मॉल फिर से एक कंपार्टमेंट बनाते हैं हम लोग। हम कुछ और चीज़ों को ऐड करेंगे। द सेकेंड थिंग वी विल डू इज वी विल सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट, ओके, किस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग? हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, इक्वेशन 3 एंड 4। 3 एंड 4 को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3 में कौन है? 3 में हमारे पास एम बी है, या फिर बी एम, जो भी आप बोल रहे हो। एम बी माइनस एम एक्स इज इक्वल टू, 3 में फिर से कौन है? सी एन माइनस एम एक्स। अब डायग्राम को ठीक से देखो, डायग्राम से आंसर करना है। नहीं, एम बी माइनस एम एक्स। एम बी कहाँ है? ये रहा एम बी। उसमें से एम एक्स को माइनस कर दिए, एम एक्स चला गया, तो क्या बचेगा? बी एक्स। क्या बचेगा? बी एक्स बचेगा। ओके, तो लेट अस राइट डाउन बी एक्स। सी एन माइनस एम एक्स, सी एन माइनस उसमें का एम एक्स माइनस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब लाइक दोनों पार्ट में से। एम एक्स मतलब ही एन एक्स होता है ना, राइट।
सी एन माइनस एम एक्स बोला है, लेकिन वी कैन टेक इट, अच्छा वो सॉरी एम एक्स नहीं है, वो एन एक्स है, मैं वही बोला, ऐसा कैसा हो रहा है। सो दिस इज एन एक्स, सो सी एन माइनस एन एक्स, तो क्या हो जाएगा, सी एक्स मिल जाएगा आपको, तो जस्ट राइट डाउन सी एक्स। करेक्ट, आपका पार्ट आपने प्रूव कर लिया। सो क्या यही प्रूव करना था आपको, ए एक्स इक्वल टू डी एक्स एंड बी एक्स इक्वल टू सी एक्स, यस डन। तो एक बार मैं आपको फिर से स्टेप वाइज बता देता हूं हमने क्या क्या किया। देखो सबसे पहले हमने बोला गिवन डेटा क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, वो तो फिक्स्ड है। बाद में हमने प्रूव करने के लिए बोला कि ए एक्स डी एक्स को प्रूव करना है, बी एक्स सी एक्स को प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिए तुमने, परपेंडिकुलर्स, है ना, सेंटर से परपेंडिकुलर्स लिए, ये ओ एम एंड ओ एन। परपेंडिकुलर लेने के बाद आपने बोला कि ए एम इज इक्वल टू बी एम, ए एम इज इक्वल टू बी एम है क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये वाला रीजन देके क्या बोला, ए एम एम बी को इक्वल है और डी एन सी एन को इक्वल है। उसके बाद आपने कुछ इक्वेशंस लिखे कि ए एम डी एन इक्वल है, एम बी सी एन इक्वल है। फिर आपने क्या किया, ये दो ट्रायंगल को पकड़ा, ये वाले दीज टू ट्रायंगल्स, और इनको प्रूव किया कि ये कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंसी होने के बाद आपने खाली इतना बोला कि ये जो एम एक्स है दैट इज इक्वल टू एम एक्स इज इक्वल टू, ये जो एम एक्स है इज इक्वल टू एन एक्स। ये आपने कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू प्रूव किया, करेक्ट। फिर हमने क्या किया, उसको एक नाम दिया, हमने 4 बोला उसको। फिर 4 और 2 को हमने ऐड किया, 4 और 2 को क्या किया, ऐड किया। एंड सेकंड जो पार्ट है वो था थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ को क्या किया, सबट्रैक्ट किया। थर्ड एंड फोर्थ को क्या किया, सबट्रैक्ट किया। और इसके थ्रू हमने प्रूव कर दिया कि ए एक्स इक्वल टू डी एक्स एंड बी एक्स इक्वल टू सी एक्स। तो इस तरीके से आप स्टेप वाइज फॉलो करो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, एंड दिस इज योर सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन।